अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज एक हिंदू लड़की का वाकिया, बड़ा ही अजीबो गरीब वाकिया बयान करने वाला हूं। वह हिंदू लड़की जिस वक्त उसके सोहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी वह मुसलमान का मजहब, वह इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं, ये वाकिया उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव का बताया जाता है। जी हां दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यह वाकिया एक सच्चा वाकिया बताया जा रहा है जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाकया उत्तर प्रदेश के छोटा सा गांव का बताया जाता है। यहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वह पास में ही अपनी एक सहेली के पास खेलने के लिए जाती थी, जिस तरह के आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे के साथ यह खेलने के लिए जाती थी, वह बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। इसीलिए दोस्तों, वह लड़की कुछ देर तो अपने दोस्तों के साथ खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सीखने को बुलाती, तो वह हिंदू लड़की भी उसके पास में बैठकर कुरान मजीद देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन, यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली की मां ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने इसके बारे में अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वह इस बात से अनजान थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक यह गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख ली थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि वह मुसलमान को देखना तो दूर की बात, मुसलमान से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे मुसलमान के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की उस मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और कहने लगी कि मैं आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया। अगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती, अगर मैंने उनको यह बता दिया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की मां ने कहा कि बेटी, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारे को ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को जाय होने से जरूर बचाएगा। उसके बाद मैं सहेली की वालिदा ने शादी का तोहफा तैयार कर लिया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा कि हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा, यानी कि इस तोहफे को यहां पर मत खोलना। लड़की की मां ने इस बात को मान लिया। और दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल पहुंच गई और कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस ज्यादा, जब वह घर में अकेली होती, तो वह चुपके से कुरान पाक को निकलते और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी, तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूं, लेकिन मैं इस बच्चे का क्या करूं, मेरे बच्चे की ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वह अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता जिससे मैं अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ा दूं। दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने यह बात बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह अस्पताल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली और जब उसको बीमारी के बारे में बताया गया,
तो वह सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है। अब वह सोहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान होकर अपना घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और हमारा सिर्फ कुछ ही दिनों का साथ है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपने बीवी को बता दिया। इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगे। सोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर बात मान लूंगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजिद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की मां को देखा था, जब भी कोई बीमार होता था तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम करती थी। यह देखकर उसके शौहर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं, मेरा और तुम्हारा वादा हो चुका है कि आप मुझसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया, सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट किया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नाम व निशान भी नहीं है, और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। प्यारे दोस्तों, उसको अल्लाह ताला ने अपनी फजलों करम से पूरी सेहत याब कर दिया, और जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बीवी से कहने लगा कि यह सब कैसे हुआ, बोलो अब तुम क्या चाहती हो। उसके बाद में बीवी ने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।